फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिफेंस सेक्टर के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी इस सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके कई कारण हैं, चाहे हम बात करें इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट की या फिर यूक्रेन या रसिया कॉन्फ्लिक्ट की। इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है डिफेंस प्रोडक्ट, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और करंटली हमारी गवर्नमेंट भी इस सेक्टर पर ज़बरदस्त फोकस कर रही है। और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हमारी इंडियन कंपनीज को बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिसमें HAL को अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिला है, जिसके अंतर्गत उन्हें 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करने हैं, जो कि ये दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट भी इंडियन कंपनीज के लिए कमिटेड है और साथ ही इन फ्यूचर इस सेक्टर के बढ़िया स्टॉक बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाले हैं और इस सेक्टर में हमें एक ज़बरदस्त बूम देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें भी इस सेक्टर को जरूर स्टडी करना चाहिए ताकि हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 588 रुपए का है और पिछले एक साल में इसने बहुत ही ज्यादा 241% के रिटर्न दिए हैं। पुणे बेस्ड ये ग्रुप इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड कंपोनेंट टू एविएशन इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडिंग सर्विस टू एयरफील्ड एंड MRO और इसके एलाइड प्रोडक्ट्स। इसके कस्टमर में हमें HAL, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन एयरफोर्स, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम एंड मैनी मोर देखने को मिलते हैं। इसका मार्केट कैप 1510 करोड़ का और स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा 136 का है। प्रमोटर होल्डिंग 52.3% है और डेट टू इक्विटी नील देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव हुआ करते थे और बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है अब टर्न अराउंड करते हुए पॉजिटिव में आ चुकी है और अभी इसका नेट प्रॉफिट हमें 11 करोड़ का देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। बैलेंस शीट कंपनी का काफी शानदार है, रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और आज की डेट में 118 करोड़ का हो चुका है। वहीं डेट कंपनी के ऊपर 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 52.30% के स्टेक हैं, FII इसमें नेग्लिजिबल है, वहीं पब्लिक जो है 47.54% है। अभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और इस लेवल पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ जाना काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए हमें छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए और जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स अच्छे होते जाएं अपना कैपिटल इंक्रीज करते रहना चाहिए। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1168 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 1538% के रिटर्न दिए हैं। 1996 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड सिक्योरिटीज फोर्सेस के लिए। ये इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करती है जो कि बेनिफिशियल है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, स्टेट पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके ऑफिस हमें UAE और USA में भी देखने को मिलते हैं और इसका मार्केट कैप 9,766 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 77.4 का है। वहीं ROC और ROE फिनोमिनल है, ROC 46.3% है, ROE 33.1% है। इंडस्ट्री पी 75.8 का है, वहीं डेट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है और प्रमोटर होल्डिंग 55.1% का है। कंपनी का सेल्स काफी हेल्दी देखने को मिल रहा है और सेम प्रोपोर्शन में हमें इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन है, 10 साल में 112% का है, पिछले 5 साल में 57%, 3 साल में 257% और इस साल का अभी तक 204% का है। कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि पहले 186 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 444 करोड़ के हो चुके हैं और इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना रिजर्व काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है और ये दर्शाता है कि कंपनी जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 55.07% के स्टेक हैं, FII के पास 3.84% के स्टेक और DII के पास 3.31% के स्टेक हैं। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्रीज के अलावा सिविलियंस की डेली नीड्स में भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को होने वाला है और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकती है। आज की हमारी थर्ड कंपनी है एवेंटल लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 177 का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज 4,354% के रिटर्न दिए हैं। एवेंटल लिमिटेड इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर, जो कि मेजरली बिलोंग करते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से और इसके कस्टमर में इसरो, L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े नाम देखने को मिलते हैं। इसका मार्केट कैप 4,313 करोड़ का है और स्टॉक भी 77.8 का है। वहीं ROC और ROE एक्सीलेंट है, ROC 47.5% है, ROE 39.2% है। हालांकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका ईयरली रिजल्ट्स देखें
तो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। पहले महज 11 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए कंटिन्यूसली आज की डेट में 55 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो पिछले 10 साल का 65% है, 5 साल का 113%, 3 साल का 169% और पिछले 1 साल का 280% है। कंपनी ने बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी मेंटेन कर रखा है। बोरिंग जहां महज 18 करोड़ का देखने को मिल रहा है, वहीं रिजर्व जो है 123 करोड़ का है। काफी लंबे समय के बाद कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और इसका ट्रेंड हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे हम छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इन फ्यूचर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आज की हमारी फोर्थ कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 9,764 रुपए का है और पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है कार्टेज एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग कोड्स एंड कंपोनेंट्स की, जो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होती है, जैसे कि माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स, डिलीवरी सिस्टम्स, एम्यूनेशन फिलिंग्स एंड पायरोज फ्यूज फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रीज। कंपनी के सेल्स काफी इंप्रेसिव है और बहुत ही तेजी से मल्टीपल हुए हैं। मार्च 2020 में 2,237 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 6,070 करोड़ का हो चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट भी काफी कमाल का है। पहले 279 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आज की डेट में 875 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं इसका मार्केट कैप 88,466 करोड़ का है और स्टॉक भी 106 का है और ROC और ROE ट्रिमेंडस है। ROC 29.9% है, ROE 28.3% है। इंडस्ट्री PE भी 106 का ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है और प्रमोटर होल्डिंग जो है 73.1% है। डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.34 का है। कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी कंटिन्यूसली एड ऑन हो रहा है। पहले 1138 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 2028 करोड़ के हो चुके हैं। ये कंपनियां ऑलरेडी काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुकी हैं और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही हैं। तो इस लेवल पे हमें छोटी क्वांटिटी के बारे में ही सोचना चाहिए और जैसे जैसे ये कंपनियां और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाए, उस हिसाब से हमें अपना कैपिटल भी इंक्रीज करते रहना चाहिए। इन फ्यूचर ये और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती हैं। आज की हमारी फिफ्थ कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1896 रुपए का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली ही 2021 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक इसने महज 86% का रिटर्न दिया है। 1970 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर डिफरेंट डिफेंस सेगमेंट, जैसे कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। कंपनी के सारे सेगमेंट फ्यूचरिस्टिक हैं और आने वाले समय में इस कंपनी के पास इनॉर्मस स्कोप देखने को मिलता है। इसका मार्केट कैप 5,827 करोड़ का है और स्टॉक भी 103 का है। वहीं ROC और ROE एवरेज ही देखने को मिल रहा है। ROC 11.7% है, ROE 8.67% का है, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये फिगर हमें बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 37.3% का है और इसमें से भी हमें प्लस परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है 8.59% के अराउंड और डेट टू इक्विटी 0.28 का है। कंपनी के सेल्स में एज सच हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती और काफी ज्यादा हेल्दी देखने को मिल रहा है। पहले इसके सेल्स मार्च 2020 में 214 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में 580 करोड़ के हो चुके हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट इसका हल्का सा कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले काफी तेजी से ग्रो हो रहे थे, लेकिन इस ईयर में पिछले ईयर की कंपेयर में थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। लेकिन इससे हमें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अभी बहुत ही छोटी है और अभी इन्होंने शुरुआत करी है। इन फ्यूचर जो है कंपनी काफी बढ़िया बिजनेस कर सकती है और अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर सकती है। कंपनी अभी बहुत ही बढ़िया मौका दे रही है और अभी अप्रॉक्स 33% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसके सारे सेगमेंट जो है फ्यूचरिस्टिक हैं और आने वाले टाइम में इस कंपनी का बैलेंस शीट भी हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी को हमें स्टडी करने के लिए बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए और इसको डीपली एनालाइज करना चाहिए। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 2,958 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 300% के रिटर्न दिए हैं। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर इन इंडिया। ये अमंग द फ्यू वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनियों में से एक है, जो फोकस करती है इन हाउस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कंपनी के पास 35 इयर्स लंबा एक्सपीरियंस है और ये वेरियस प्लेटफॉर्म को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्पेस, एयर, लैंड एंड सी, एंड ऑल्सो सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स फॉर LCA तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल एंड मैनी मोर। इसका मार्केट कैप 16,543 करोड़ का है और स्टॉक भी 91.1 का है और ROC और ROE काफी बढ़िया है। ROC 20.1% है, ROE 14.6% है। इंडस्ट्री PE 74.4 का है और डेट टू इक्विटी हमें नील देखने को मिल रहा है।
क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी कमाल कर रही है और सेम परफॉर्मेंस हमें ईयरली नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। जो प्रॉफिट पहले 21 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 182 करोड़ के हो चुके हैं। और इस प्रॉफिट में सारा कंट्रीब्यूशन हमें सेल्स का ही देखने को मिल रहा है। कंपनी ने सेल्स जो है बहुत ही तेजी से इंक्रीज किया है। मार्च 2020 में महज 156 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 520 करोड़ के हो चुके हैं। बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा हेल्दी है। बोरिंग्स जो है सिर्फ हमें 4 करोड़ का देखने को मिल रहा है और रिजर्व जो है बहुत ही तेजी से ग्रो होते हुए 1313 करोड़ के हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 42.41% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 14.56% के स्टेक और डीआई के पास 11.58% के स्टेक हैं। वहीं अगर हम ध्यान दें तो एफआईआई और डीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2021 में लिस्टेड हुई और बिजनेस जो है इसका फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी भी जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो इस कंपनी पे भी हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। आज की हमारी 7th कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1532 रुपए का है और पिछले एक साल में इसने अप्रॉक्स 157% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है और एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स। 1970 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी, तब से लेके अब तक मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंस प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमें कई पॉपुलर मिसाइल प्रोग्राम देखने को मिलता है, जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि एंड मैनी मोर। इसके अलावा कंपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स भी मैन्युफैक्चर करती है। इसका मार्केट कैप 56,295 करोड़ का है और स्टॉक भी 91.9 का है। वहीं आरओसी और आरओई काफी बढ़िया है। आरओसी 24.2% है, आरओई 17.9% है। इंडस्ट्री पी 93.9 का है और डेट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 74.9% है। वहीं Q4 का रिजल्ट भी कंपनी का काफी बढ़िया है और कंपनी कंटिन्यूसली जो है अपना रिजल्ट काफी अच्छा पोस्ट कर रही है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR पर नजर डालें तो पिछले 5 साल का 59% है, 3 साल का 108% और पिछले एक साल का 168% है। बैलेंस शीट कंपनी का टॉप नॉच है, बोरिंग नेग्लिजिबल है। वहीं रिजर्व जो है कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम बढ़ते हुए जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 74.93% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 2.95% के स्टेक और डीआई के पास 12.39% के स्टेक हैं। मिसाइल बनाने की फील्ड में हमें ये कंपनी लीडर देखने को मिलती है, तो ये सेगमेंट जो है काफी ज्यादा यूनिक है और इस सेगमेंट में बहुत ही कम कंपनियां काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसका एडवांटेज इस कंपनी को जरूर होगा और आने वाले ये टाइम में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा मालामाल कर सकती है। तो इसलिए हमें इस कंपनी को डीपली एनालाइज करना चाहिए, देन इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आज की हमारी लास्ट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 310 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 735% के रिटर्न दिए हैं। 1954 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा सिविलियन मार्केट में भी कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। साथ ही 65,356 करोड़ का मेगा ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास है और कंपनी का मार्केट कैप 2,26,676 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 56.9 का है। वहीं आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है। आरओसी 34.8% है, आरओई 26.4% है। इंडस्ट्री पी 74.4 है, प्रमोटर होल्डिंग 51.1% है और डेट टू इक्विटी 0 है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी कंपनी ने जबरदस्त पोस्ट किया है। वहीं अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है। पहले 2100 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 3,985 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो चुके हैं। बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोरिंग जो है नेग्लिजिबल है और रिजर्व जो है काफी ज्यादा ह्यूज 15,595 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टॉप नॉच देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 51.14% के स्टेक है, एफआईआई के पास 17.56% के स्टेक और डीआई के पास 22.63% के स्टेक हैं। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और आने वाले टाइम में कंपनी कमाल कर सकती है और इसका बिजनेस जो है हमें एक्सपेंड होते हुए देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में ये अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर सकती है। तो इसलिए हमें इस कंपनी पे फोकस करके जरूर चलना चाहिए और इसको डीपली एनालाइज करना चाहिए। फ्रेंड्स, इन स्टॉक के अलावा आप HAL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, DCX सिस्टम, गार्डन रिच शिप बिल्डर और BML को भी स्टडी कर सकते हो। इन स्टॉक्स में ट्रिमेंडस पोटेंशियल नजर आता है और आपको डिफेंस सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।